Hello everyone, this is Parithi Gaurav Nagda. In today's video, we are going to learn about the story of the necklace of 9th standard SSC board. So let's begin. Matilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. So this is the story of a girl named Matilde. She was very pretty and charming girl, and she was born in a family of clerks. That means the family was middle class family. Okay, clerk means in Hindi you can say जो cashiers या बाबू जो होते हैं, means बैंक में you might have seen clerks. Okay, so clerk की family में उसका birth हुआ, and it was a kind of error of fate. Error of fate means by mistake, mistakenly. ठीक है, तो किसकी गलती थी वो? उसके हिसाब से वो उसके फॉर्च्यून की, वो उसके लक की, ठीक है, उसके भाग्य की गलती से वो एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका बर्थ हुआ. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. और उसके पास कोई वे नहीं था. शी वॉज हैविंग नो वे of becoming known. Known means famous. Understood means so that people can understand her, people can love her, or even she can be wedded to an aristocrat. Aristocrat means a rich person. That means उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इनमें से कुछ भी चीज़ हो सके उसके साथ वो फेमस हो पाए, उसको लोग समझें, उसको लोग पसंद करें, या वो किसी रिच पर्सन से मैरिज करे. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर. So she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. That's why what she did, she just let herself married, means she compromised and she married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. वो हमेशा plain dress wear करती थी, simple dress wear करती थी. Why? Because she was not able to afford means to manage, to purchase anything better, means कुछ costly dress purchase करने के लिए उस पास इतना amount, इतना money नहीं होता था. Okay, she suffered endlessly. वो उसने suffer किया. Suffer means वो हमेशा दुखी होती थी. ठीक है. Why she used to be sad every time, suffered every time, feeling she was entitled to all the luxuries of life. वो हमेशा सफ़र करती थी या हमेशा दुखी होती थी, सैड होती थी, ये सोच के कि उसकी लाइफ में इससे अच्छी चीज़ें होनी चाहिए या फिर वो उसके हकदार है. एंटाइटल्ड मीन्स क्वालिफाइड फॉर द राइट. दैट मीन्स वो उसकी हकदार है. किस चीज़ की हकदार है? एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. लाइफ की अच्छी चीज़ों की सारी, मीन्स यू कैन से लाइक ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर सके, ऐसी चीज़ विच कैन मेक यू एवरी टाइम हैप्पी, लाइक एवरीथिंग गुड, बिग हाउस, गुड फर्नीचर, गुड ड्रेसेस, ओके, और बीइंग नोन बाय एवरीवन. सो दीज ऑल थिंग यूज टू मेक हर हैप्पी. ये और इनको ये लग्जरियस कहती थी. मीन्स लग्जरी मीन्स क्या होता है? देखिए, एक चीज़ होती है नीड. नीड मीन्स जो आपकी एक्चुअल ज़रूरत होती है, एंड द अदर इज लग्जरी. नीड से ऊपर, नीड से ज़्यादा की चीज़ें. सपोज यू नीड फैन, ओके, एंड द लग्जरियस आइटम विल बी AC. ओके, सो दिस इज वॉट द डिफरेंस ऑफ बिटवीन नीड एंड लग्जरी थिंग. सो लग्जरियस मीन्स आराम से हर चीज़ मिल जाना, हर चीज़ अच्छी से अच्छी चीज़ अवेलेबल होना. कॉस्टली से कॉस्टली आइटम्स को चाहिए होते थे. ठीक है. सो शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर लाइफ इन लग्जरियस मैनर. She suffered because of a shabby, poorly furnished house. और वो हमेशा अपने dirty house को देखती थी जो एकदम अनवर्दी था. अनवर्दी इन द सेंस यू कैन से लाइक महंगा नहीं था. ठीक है. एंड poorly furnished house, जो properly furnished भी नहीं था, हर आइटम उसके घर पे अवेलेबल नहीं था. उसको देख के वो हमेशा सफ़र करती थी, हमेशा दुखी होती थी. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. और ये सब चीज़ें उसको हमेशा क्या करती थी? टॉर्मेंट करती थी. टॉर्मेंट मीन्स ह्यूमिलिएट. उसको हमेशा इंसल्टिंग फील होती थी इन सब चीज़ों को देख कर कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी
जो मेरे को अच्छे से अच्छा आराम दे, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है जिससे मुझे अच्छा फील हो। और ये सोच के हमेशा उसको इंसल्टिंग फील होता था और उसको हमेशा गुस्सा आता था। और ये जो बातें उसके साथ होती थी, वो जो दूसरी लेडीज़ थी उसकी क्लास की, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं होता था। सी मिडिल क्लास लेडी, अगर एक फैमिली है जिसमें मिडिल क्लास लेडी है, मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें एक लेडी है, उसको वो क्या सोचेगी? कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो एडजस्ट करती हैं, ठीक है, वो अपने ओके प्रोग्रेस के लिए सोचती है, नो डाउट, लेकिन इन चीज़ों को सोचकर दुखी नहीं होती। सो इन द सेम वे what is written over here, that the ladies of her class, the women of her class, other women, they never used to notice these things. और इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के वो हमेशा क्या होती थी? दुखी रहती थी, गुस्सा होती थी, ठीक है, ह्यूमिलेट, अपने आप में इंसल्टिंग फील करती थी। She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. और वो हमेशा क्या करती थी? ड्रीम करती थी, उसका एक सपना था। What was her dream? Her dream was to have a grand palatial mansion. Palatial means like a palace. एक जैसे एक पैलेस होता है, ठीक है, तो शी वॉन्टेड अ हाउस लाइक अ पैलेस दैट इज बिग, विच इज ग्रैंड, जो बड़ा है, ठीक है, विथ वास्ट रूम्स। वास्ट रूम्स में उसके रूम्स बड़े बड़े हों, एक ऐसा महल चाहती थी वो। पैलेस मीन्स महल चाहती थी वो, जिसमें बड़े बड़े रूम्स हों, इन्वाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम्ड फॉर द आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स। और उसके साथ कुछ छोटे स्मॉलर रूम्स शी वांटेड इन विच शी कैन इनवाइट हर क्लोज फ्रेंड्स, एंड दैट रूम शुड बी फुल ऑफ फ्रेगनेंस, अच्छी फ्रेगनेंस हो, उसमें खुशबू आए, और उसमें अपनी फ्रेंड्स को वो इन्वाइट करना चाहती थी फॉर हैविंग चैट, आफ्टरनून चैट, शी वांटेड टू इन्वाइट हर फ्रेंड। ओके, सो दिस इज वॉट शी ड्रीम्ड। उसका हमेशा ऐसा सपना होता था, वो हमेशा इस चीज़ के बारे में ड्रीम करती थी। ओके, नाउ yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. जबकि उसके पास कोई अच्छी ड्रेसेस नहीं थी, कोई ज्वेल्स नहीं थे उसके पास, और कुछ भी नहीं था उसके पास, बट उसके बारे में ही वो हमेशा सोचती थी और इन चीज़ों को भी हमेशा वो चाहती थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी सॉट आफ्टर। वो क्या चाहती थी? वो हमेशा अच्छा लगना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू लुक ब्यूटिफुल, शी वॉन्टेड टू लुक चार्मिंग, एंड शी वॉन्टेड टू बी एनवीड। एनवीड मीन्स वो चाहती थी कि दूसरी लेडीज उसको देखकर क्या करें? जेलस फील करें। जो दूसरे विमेन हैं वो उसको देखकर जेलस फील करें। शी वॉन्टेड टू बी एनवीड बाय द अदर विमेन, टू बी सॉट आफ्टर। सॉट मीन्स जैसे कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे लोग अगर आपको कोई दिख जाते हैं, कोई अच्छा इंसान दिख जाता है, एंड आफ्टरवर्ड्स यू मे बी having a hunt for that person, you may search that person. So she also wanted to be searched, to be sought after. She wanted to be searched by people. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसकी एक अच्छी रिच फ्रेंड थी जो उसकी स्कूलमेट थी पहले एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मीन्स मिशन स्कूल जो होते हैं, जो क्रिश्चियंस के होते हैं बेसिकली, दैट आर मिशनरीज और मिशनरी स्कूल्स। सो उस स्कूल में उसकी एक स्कूलमेट थी, शी वॉज अ रिच वन, whom she avoided visiting, जिसके पास ये ज़्यादातर नहीं जाती थी, अवॉइड करती थी उससे मिलना। Why? Because afterwards she would weep, क्योंकि बाद में उसको क्या होता था, उसका अच्छा घर देखकर, उसके अच्छे ड्रेसेस देखकर वो हमेशा बाद में उसको बुरा लगता था और इस कारण से वो रोती थी। Regret means feel sad and weep means to cry. So she used to cry after feeling sad by seeing the way her friend lives. Despair and misery. Despair means उसको अपनी लाइफ से कोई होप ही खत्म हो जाती थी कि इसके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। Like this she used to think for her misfortune. Misery means misfortune. So these all things, if she saw, that time she again started feeling the same, like regret होना, to cry. That's why she used to avoid visiting her rich friend. One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand.
और एक शाम पर उसके हस्बैंड आते हैं घर पर और वो बहुत ही खुश हैं. एयर ऑफ ट्रायम्फ मीन्स बहुत खुश होते हैं एकदम. होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, और एक लार्ज एनवेलप, एक लिफाफा, एक एनवेलप उसके हाथ में होता है. Look, he said, here's something for you. And the husband told that, look, I'm having something for you. She tore upon the paper and drew out a card on which was printed the words. उसने जैसे ही उसको लिफाफे को, जो एनवेलप था, उसको टोर किया, मीन्स फाड़ा, और उसमें से एक कार्ड निकाला जिसपे क्या लिखा था, The Minister of Education and Madame Georges Rampone request the pleasure of Messiah and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. That means ये invitation था. Now here you will see some words written over here. That is MME and M. Now this, like in English how we say Mr. and Mrs. In French it is M. M means Messiah. ठीक है, Messiah, and its spelling is quite different. MONSIUER, that is Messiah. Okay, and MME means Madam. Okay, so इसमें एक इन्विटेशन था फॉर द इवनिंग ऑफ मंडे. मंडे की इवनिंग को उनको इन्विटेशन था जनवरी 18th के लिए. ठीक है, एक बॉल थी, एक पार्टी थी, उसमें इनका इन्विटेशन था. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? Now, what happened after seeing this envelope, after reading this card, instead of being delighted means to be happy. उसके husband को क्या लगा था कि that she will be happy after reading this card, after getting this card. But उसने क्या किया, उसने वो invitation टेबल पर फेंक दिया. ठीक है, she just threw it on the table. Resentfully means एक दुखी तरीके से, means she was not happy by seeing that invitation card. And muttered means speaking slowly. और उसने बोला कि Do you want me to do with that? तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ उस कार्ड का, और अगर मैं चाहती हूँ तो मैं क्या वेयर करूँ. That was the question. What should I wear? मैं क्या वेयर करूँ उस पार्टी में, उस बॉल में. He hadn't thought of that. He stammered. Why, the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me. And the husband, he had not thought anything for that. Means he was not thinking about the dress and all. He just thought that his wife may be happy after getting the invitation. But it was opposite. Okay, and he thought that उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं. Then he stammered. Stammered means see, actually stammer का meaning होता है हकलाना. ठीक है, the people those who speak with the pause को या साउंड को रिपीट करते हुए कुछ बोलते हैं, दैट इज स्टैमर, हकलाना. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट वो एकदम हकला रहा था, बट ही वॉज नॉट स्पीकिंग इन अ प्रॉपर मैनर. ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मीन्स डरते डरते या थोड़ा सा अटकते हुए वो बोल रहा था. क्यों? यू आर हैविंग द ड्रेस इन विच यू गो टू द थिएटर जाते हैं, वो वाली ड्रेस कितनी अच्छी है, वो मुझे बहुत पसंद आती है. ही स्टॉप्ड, स्टन्ड, डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग. वो एकदम रुका, शॉक हुआ. स्टन्ड मीन्स shock. He was shocked. Why? Because he saw his wife crying. उसने देखा कि उसकी वाइफ एकदम रोने लगी. How much? हाँ, he stuttered. What's the matter? उसने फिर पूछा with the pauses. What's matter? क्या हुआ? Let's see, Matilde. How much would a suitable dress cost? अब उसके बाद उसने क्या बोला कि Matilde, don't cry. Let's see कितने तक क्या कोस्ट होता है एक प्रॉपर ड्रेस का. शी थॉट फॉर अ मोमेंट. ही आस्क्ड what can be the cost for such a dress which you can wear. So she thought for a moment, computing the cost. She started calculating what can be the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. और वो ये भी सोचने लगी कि मैं ऐसा कितना अमाउंट बोलूँ जो सुनते ही ये मना ना कर दे. क्योंकि कई बार कैसा होता है कि see, someone asks you what it can be cost for, and if you are saying the cost which is
आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो सामने से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिफ्यूज़ल हो जाएगा, लाइक मना हो जाएगा, ना हो जाएगा. सो शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट हाउ मच शी शुड से सो दैट देयर कैन नॉट बी इमीजिएट रिफ्यूज़ल, जिससे वो एकदम से मना ना कर सके. एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेटिंगली, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. उसने कहा कि मैं exactly तो नहीं बता सकती, but I think around 400 francs. He turned a little pale. वो थोड़ा सा pale in the sense here to turn yellow. Here it doesn't mean that literally he turned yellow. It is like थोड़ा सा वो सोच में पड़ गया. ठीक है. He was just thinking. He started thinking something. Because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer. अब वो ये सोचने लग गया कि जो अमाउंट उसने बोला है दैट इज़ 400 फ्रैंक्स, और सेम अमाउंट उसने सेव करके रखा है उसके गन को परचेज करने के लिए, विच ही वांटेड टू हैव फॉर हंटिंग समर. ओके, इन द कंट्री नियर नैंतरे with a few friends. So he thought to buy a gun and he had saved that much amount. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. But okay, he compromised that thing and he told it's okay. I can give you that much amount and please try to get a really beautiful dress. The day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. अब पार्टी का दिन पास में आ रहा था, लेकिन जो मटिल्डे थी, ये जो मैडम थी लॉयसल मीन्स द सरनेम. ओके, सो मैडम लॉयसल, वो मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो सैड हैं, वो रेस्टलेस हैं, वो एंशियस मीन्स उसको अनईजी फील कर रही है, अच्छा फील नहीं कर रही है, जबकि उसकी ड्रेस तो रेडी थी, फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी उसके बाद भी. नाउ सी, one evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. अब हस्बैंड ने पूछा उससे कि क्या हुआ, तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेवियर कर रही हो, क्या हो गया तुमको. She replied, I'm upset that I have no jewels, not a single stone to wear. अब उसके पास ड्रेस तो आ गई. नेक्स्ट थिंग इज दैट अलॉन्ग विद द ड्रेस व्हाट टू वेयर. उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी जूल्स नहीं है, कुछ भी ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या वेयर करूँ. कोई स्टोन ईयर मीन्स नॉट इवन अ सिंगल जैम, कोई भी स्टोन या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं वेयर करूँ. ठीक है. आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी. शी टोल्ड दैट इससे अच्छा है कि मैं पार्टी में ना जाऊँ. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. And the husband suggested that instead of jam, instead of stone, why don't you wear flowers? They also look beautiful and they are fashionable. She was not convinced. लेकिन वो convinced नहीं हुई. Means वो ready, agree नहीं हुई. The next day, she went to her friend's house and told her of her distress. Or next day, she went to her friends that I told you, which the rich friend. So she went to her house and she told her about the things whatever are happening and whatever unhappiness she is having. So she just told that thing. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel, choose my dear. Now see, the friend, that is, her name is Madame Forestier. So she went to her mirrored wardrobe. Wardrobe means a dresser or almirah. So to her wardrobe she went, which was full of mirror, and she brought a large box and opened it and said to Madame Loisel that choose whatever you want to take, you select it. First, Matilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, you have nothing else? Why? Yes, but I don't know what you like. Now see, whatever jewelry was presented by Mrs. Forestier, that is Madame Forestier, she had given some bracelets and a pearl necklace. So Matilde tried everything, but she was asking for more
थिंग मीन्स आर यू हैविंग एनीथिंग एल्स, ऐसा उसने पूछा क्या इसके अलावा भी कुछ है। तो जो मिसेस और मैडम फॉरेस्टियर थी उन्होंने कहा कि है तो, बट मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस टाइप का चाहिए। सडनली शी डिस्कवर्ड in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. और एकदम से उसने डिस्कवर किया, एक फाइंड किया उसने, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स था और उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस था और उसका जो दिल उसके लिए धड़कने लग गया। ओके, हार्ट बिगैन टू बीट विद द अनकंट्रोल डिज़ायर, मीन्स उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसकी एक्सट्रीमली उसकी इच्छा थी कि बस वही वाला उसको नेकलेस चाहिए। हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज शी टुक इट, और उसके हाथ धूजने लगे थे। ट्रैम्बल मीन्स शिवर करना, धूजना। तो व्हेन शी टुक दैट डायमंड नेकलेस इन हर हैंड, her hands were trembling, were shivering. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और उसने जल्दी से उसको अपने नेक में टाई किया, पहना, उसको वेयर किया और उसके बाद वो जैसे लॉस्ट हो गई काय में, सुप्रीम हैप्पीनेस। एस्टेसी मीन्स सुप्रीम हैप्पीनेस, मीन्स उसकी इच्छा जो थी it was going to be fulfilled, like whatever she desired. Imagine a lady who every time wanted these things and suddenly she is presented with a diamond necklace, not as a present but okay, it was in front of her and she was getting the opportunity to try it. तो उसके लिए तो like wow, it was like a wow for her. Then she asked anxiously, hesitatingly, would you lend me this, just this? So she asked to her friend that, can you please lend me this one? I just want this. Why? Yes, of course. Then the lady, that is her friend, Madame Forestier, she agreed. She told that why, of course you can. And she threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. And she was that much happy that she just hugged her friend and just in a very happy manner. Rapturously means in an ascetic manner, and ascetic means very happy, supreme happiness. So in a very happy manner she just fled means वहाँ से चली गई. She just ran from there with her treasure. Treasure means जो उसके पास valuable object था, that is diamond necklace. Okay. So वो वहाँ से चली गई. The day of the party arrived. Finally the day came. Madame Loisel was a success. और finally उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई. She was succeeded in each and everything. Her dress, her necklace, everything was okay. She was prettier than all the other women. Elegant, gracious, smiling and full of joy. And what she wanted, to be famous, to be different from others. So she was looking the same. She was looking prettier than all other women. She was looking elegant. She was looking very stylish, graceful. Okay. And she was literally looking very beautiful. She was smiling and she was full of joy. She was very happy. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success. और वो अच्छे से बिल्कुल खुलकर डांस कर रही थी, पैशन में थी, मीन्स अपनी, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट टाइम. इट वॉज द, यू कैन से एट द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस. वो इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि वो सब चीज़ें भूल गई. शी वॉज डांसिंग वेरी नाइसली, वाइडली, एंड शी फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस. ट्रायम्फ मीन्स जीत, विक्ट्री. सो शी वॉज थिंकिंग दैट उसकी ब्यूटी इतनी है, वो she succeeded in each and everything and she is beautiful. She was just floating in a cloud of happiness. वो in Hindi you can say like खुशी के बादल पर, सातवें आसमान पर थी वो. Okay, and she was happy. खुशी के बादलों के साथ वो उड़ रही थी. Matilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning, and next day at 4 o'clock they left. When they were finally in the street, they could not find a cab. और जब वो फाइनली स्ट्रीट पर थे, उनको कोई कैब नहीं मिल रहा था. They walked down towards the Seine till they found one. वो आगे चलते जा रहे थे जब तक उनको कोई कैब नहीं मिल जाती. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. And finally वो अपने घर पर पहुंच गए और
उसके लिए ये बुरा था कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई है. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. और finally वो जब घर पहुँचे that time she just stood in front of mirror to have a final look of herself. And she was very happy. She just wanted to look the beauty what she was having right now. But suddenly she uttered a cry. But एकदम से उसने एकदम वो चिल्लाई, एकदम रोने की आवाज़ आई. She no longer had the necklace round her neck. और क्या हुआ? The necklace which she wore was no longer on that neck. She was not having that necklace now. What is the matter? Asked her husband. उसके husband ने पूछा, what happened? What is the matter? She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Forestier's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. अब क्या हुआ जब उसने देखा कि नेकलेस तो नहीं है. चिल्लाई वो, एकदम रोनी की आवाज़ आई. उसका हस्बैंड गया, क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही हो? पता चला कि उसने क्या बोला कि अब मेरे पास वो नेकलेस नहीं है. मैंने वो नेकलेस कहीं गुम गया, कहीं गिर गया. जो नेकलेस मैंने वेयर किया था मैडम फॉरेस्टियर का, वो अभी मेरे पास नहीं है. और हस्बैंड भी, ही वॉज डिस्ट्रॉट, लाइक ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड. क्या, ये तो इम्पॉसिबल है. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, that we will see next part. Okay then, take care, stay safe.